कॉन्सेप्ट यहाँ से आरंभ होंगे, दैट इज कॉल्ड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। तो यहाँ से हम लोग ये समझेंगे कि सर अगर रेशनल नंबर को, देखो रेशनल नंबर जो है ना एक फ्रैक्शन का फॉर्म है। क्या है? रेशनल नंबर इज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि 3/4 एक रेशनल नंबर है, तो अगर हम 3/4 को डिवाइड करते हैं तो हमको एक पार्टिकुलर नंबर मिलेगा। जैसे कि 17/2 को अगर डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमको मिलेगा 8 2 जा 16, आएगा ऊपर से कितना 1.0, 5 2 जा 10, ये हो गया सर खत्म कहानी। यानी ये जो 8.5 आया, ये क्या हुआ सर कि हम लोग का सर आफ्टर सम डेसिमल ये चीजें रुक गई, फ्रैक्शन रुक गई। तो अगर कंडीशन दो बन सकता है, या तो रुक जाए नहीं तो रिपीट करने लगे। क्या हो जाए? या तो रुक जाए नहीं तो रिपीट करने लगे। ऐसा हो सकता है कि कभी हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि 1 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं तो क्या होगा, पॉइंट देंगे यहाँ पर 0 आएगा, 3 3 जा 9, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या होगा 3 3 जा 9, क्योंकि 0 आएगा ना, क्या होगा तुम्हारा 9, फिर कितना आएगा 1, फिर यहाँ पर 0, फिर क्या होगा 3 3 जा 9। ये क्या हुआ सर, 3 3 3 रिपीट कर रहा है। तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो टर्मिनेट कर जाएगा नहीं तो रिपीट करने लगेगा। तो रेशनल नंबर का दो चेला है ना, दो स्टूडेंट है इसका। कौन कौन सा? एक या तो रुकने वाला और नहीं तो एक लगातार चलने वाला। तो दो काम हो सकता है। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? जैसे कि आप देख सकते हैं 17/2 का रिजल्ट कितना आया है बताएंगे आप? ये आया सर 8.5। ये टर्मिनेट कर गया, रुक गया। अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो कैसा हो सकता है? रिपीटिंग होगा। कैसा होगा? रिपीटिंग होगा, रिपीट करने लगा। जैसे तुम्हारा रिपीट करने लगा, नॉन रिपीटिंग होगा तो सर क्या होगा? वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी रेशनल नंबर का दो ही है स्टूडेंट, या तो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग वाला स्टूडेंट कौन सा है? रिपीटिंग वाला स्टूडेंट है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। ये जो बार का मतलब है ना, मतलब 3 क्या करेगा? रिपीट करते रहेगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। आप जीवन भर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 9, 3 या 9, एक रिमाइंडर मिलते रहेगा और एक आगे बढ़ते रहेगा। तो रेशनल नंबर का दो पार्ट में टूटेगा, टर्मिनेट हो सकता है नहीं तो रिपीट हो सकता है। और अगर कुछ ऐसा फ्रैक्शन, हालांकि बने भी नहीं करेगा फ्रैक्शन का फॉर्म, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो? नॉन रिपीटिंग हो, उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। अब देखो कैसा दिखेगा इरेशनल नंबर, कैसा दिखेगा देखिए यहाँ पर। रेशनल नंबर में दो ही चीज दिख सकता है, या तो टर्मिनेट कर जाएगा ना तो रिपीट करेगा। आप लोग एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, क्या हो सकता है? एक हम नंबर लिख रहे हैं 7.151 151 151 151। ये कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या रिपीट हो रहा है? क्या 151 151 ये क्या रिपीट कर रहा है? बोलो हाँ या ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 7.151। हमने यहाँ पर सेट दिखाया आपको, ये मत समझ लीजिएगा कि सर यहाँ पर बार लगा दिए। तो हम लिख सकते हैं 7.151। ये हमको दिखा पर्टिकुलर, क्या एक पैटर्न दिखा कि सर ये नंबर जो है ना रिपीट कर रहा है, रुका तो नहीं, ये चलेगा इन्फिनाइट तक। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल आप लोग को दें, लेट सपोज कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि हम एग्जाम्पल मिल लिए 2.132 1332 13322 13332 डॉट 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 डॉट। ये कैसा नंबर है? ये कैसा नंबर है? क्या कुछ रिपीट कर रहा है क्या? मतलब कोई पार्टिकुलर पैटर्न रिपीट करने वाला कुछ बन रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो ये जो चेला है ना, इसका नाम क्या है? इरेशनल नंबर। क्या नाम है इसका? ये भाई साहब रिपीट नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग है और कैसा है? नॉन रिपीटिंग है। क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? तो इस चीज को लिखेंगे आप लोग जरूर जरूर अभी के अभी कि सर हमारे पास दो कंडीशन बनेगा। डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे किसी भी रेशनल नंबर का तो हो सकता है सर टर्मिनेटिंग, और नहीं तो कैसा होगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना रिपीट कर रहा है और ना टर्मिनेट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट करने वाले को रेशनल नंबर बोलेंगे और नहीं रिपीट करने वाले को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। तो हमने जो कंडीशन समझा, रेशनल नंबर का दो कंडीशन, या तो सर ये हमारा टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं टर्मिनेट करेगा तो रिपीट करेगा, नहीं तो नॉन रिपीटिंग वाले को हम चुपचाप इरेशनल नंबर बोल के आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर खास करके कोई भी p/q का फॉर्म नहीं बनता है। नो फॉर्म ऑफ p/q, नो फॉर्म ऑफ p/q। यस, ये p/q का फॉर्म नहीं बनता है, जबकि रेशनल नंबर p/q का फॉर्म बनता है। इसीलिए क्योंकि ये भाई साहब इस तरह का अपना स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बार 3 आया, यहाँ देखेंगे 2 बार 3 आ गया, यहाँ पर देखेंगे 3 2 बार आ गया, और 2 यहाँ अकेला है, यहाँ 2 बार आ गया।
ये कोई पार्टिकुलर फॉर्म को मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जबकि ये एक पार्टिकुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पार्टिकुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट किया है, रुक गया है बेचारा। चलिए लेट्स पार्ट द, आइए नेक्स्ट पार्ट को देखिए आप लोग। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात चलेगा अभी, है ना। अब क्या बात चलने वाला है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज कन्वर्टिंग अ रेशनल नंबर इनटू द डेसिमल नंबर दैट हैज द सेम मैथमेटिकल वैल्यूज। तो हम किसी भी फ्रैक्शन के फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो भी उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, एज द रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द डेसिमल नंबर with the help of the long division method. A rational number can have two types, either terminating और non terminating होगा everybody, या तो terminating होगा नहीं तो क्या होगा non terminating but repeating। तो ये दो कंडीशन है मात्र किसका, रेशनल नंबर का, टर्मिनेट नहीं टर्मिनेट तो रिपीट करो तो क्या कहलाओगे, रेशनल नंबर कहलाओगे। नोट एनी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, रिपीटिंग बोल सकते हैं। ना तो टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, विल बी कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी जो इस क्राइटेरिया में नहीं आया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और इरेशनल नंबर का कोई भी फ्रैक्शन का फॉर्म नहीं बनता है। आइए, बहुत ही काम का चीज है ये, और यहाँ से आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने बस एक बात समझा है कि रेशनल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, दो कंडीशन बन सकता है। बट अब यहां से एक बात आप जानेंगे, और किसी भी क्वेश्चन को बिना सिंप्लीफाई किए हुए आप बता सकते हैं कि भाई साहब कटने वाले हैं कि नहीं कटने वाले हैं। आइए कुछ एग्जांपल समझाते हैं, उसके बाद वापस लेके आएंगे हम यहाँ पर। हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, आप लोग भी नंबर बता सकते हैं। लेट सपोज हम कुछ और नंबर मानते हैं, जैसे कि 19 है, एक और नंबर है। हमारे पास एक इवन नंबर है 2, और इस 19 को हम चाहते हैं डिवाइड करना एक और नंबर 5 से। स्पेशल है दोनों के पास में, 2 और 5 कुछ स्पेशल नंबर है, ये कुछ खास पार्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करता है, इसलिए हम जानबूझ के 2 और 5 लिए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 19 को 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक कट जाएगा तुम्हारा, 9 दूनी 18 आएगा 1.05, 9.5 में खेल खत्म। क्लियर है, मतलब क्या हुआ कि सर ये टर्मिनेट कर गया, क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। मतलब आप एक बात बता सकते हैं कि सर 19 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट कर जाएगा। अच्छा, अगर हम 19 को अगर 5 से काटते हैं तो क्या कहानी खुलेगा, देखिए ध्यान से। 5 से 15 होगा, कितना आएगा, 4 आएगा, 0.05, यही ना आएगा। ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, वैल्यू कितना आया, 3.5 आया। 8 5 या 40, हाँ सॉरी फॉर दैट, इट इज 8 5 या 40, हाँ ठीक तो बोल रहे हैं आप, 8 होगा ना। कितना होगा, 5 8 या 40, तो ये कितना होगा तुम्हारा, 8 हो गया तुम्हारा 40, ये कटेगा माइनस करने पर, ये कट गया, तो रिजल्ट कितना आएगा, 3.8 आएगा। ठीक है जी, 3.8 आएगा। तो हमने क्या देखा कि सर 2 से डिवाइड किए हो या 5 से डिवाइड किए हो, नंबर कट जा रहा है। एक बात 100% गारंटी के साथ लिख लीजिए, दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसको 2 से काटो तो भी या 5 से काटो तो भी कटेगा ही कटेगा। कटेगा का मतलब क्या है, लास्ट में रिमाइंडर 0 बनेगा ही बनेगा, चाहे कोई भी नंबर आप ले सकते हो। 19 एक ऑड नंबर है, प्राइम नंबर भी है, इसीलिए हम जानबूझ के लिए हैं। 17 के साथ भी ट्राई कर सकते हैं आप। अब एक काम करते हैं, और सर इस 19 को ना दोनों नंबर से काटते हैं, मतलब 2 से भी काटते हैं और 5 से भी काटते हैं, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके। तो जानते हैं वैल्यू क्या होगा, 19/10, एक कट के कितना हो जाएगा, 1.9, और डेसिमल को शिफ्ट कर दो ना तो 1.9 आया, मतलब ये सर 10 से भी कट जाता। लेकिन अब हम 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये है आप लोग का अंडरस्टैंडिंग। क्या, लेट सपोज उसी नंबर को 19 को काटते हैं 3 से, आप 19 को काट लीजिए 2 के बाद 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2। आप इसको काट सकते हैं 6 से काट के देख लीजिए, आप इसको 7 से काट के देख लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इज द फॉर्म ऑफ 2, तो 8 छोड़ सकते हैं। आप 19 को 9 से काट के देख लीजिए, ये नहीं कटेगा। क्या होगा, ये नहीं कटेगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। रिपीट हो सकता है, लेकिन ये टर्मिनेट, 2 ही कंडीशन में टर्मिनेट हो सकता है। कब, 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे। तो हम यहां से एक बात समझ में क्या आया,
चलो ना कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेट सपोज 3 से काटते हैं इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सर 19/6 है, इसको काटेंगे 3 से, है ना, तो 3 से काटते हैं तो क्या होगा कहानी, 3 से काटेंगे 6 3 जा 18 होता है, कैरी 1 हो गया 0.0, ठीक है। 3 3 जा 9, कितना आ गया 1, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर बोलो 0, 3 3 जा 9। तो सर क्या हुआ, ये टर्मिनेट करेगा क्या, बोलो, ये रुकेगा भाई, ये गाड़ी जिंदगी भर चलाएगा, बोलेगा भाई तुम चलते रहो, नथिंग इज द प्रॉब्लम। तो हम यहाँ से क्या समझेंगे कि सर 19/3 आया वो कितना आएगा बताओ, 6.3 के ऊपर बार, बोलो हाँ या ना। ये बार का मतलब क्या है, 3 रिपीट करेगा इन्फिनाइट टाइम्स, आ रहा है समझ में। अच्छा एक बात हम और बताए थे आप लोगों को कि सर अगर 19 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या कहानी खुलेगा, वो भी भाई साहब वही कहानी खोलेंगे। मतलब क्या हुआ एक बार चेक कर लेते हैं ना, 19 को डिवाइड करते हैं 6 से, 19/6 कर लेते हैं तो किसे कटेगा, 6 3 जा 18, यही ना होगा, कितना आएगा ऊपर से, एक आएगा 0.0, 6 1 जा 6, कितना आएगा 4 0, कितने बार में कटेगा, 6 6 जा 36, यही ना, कितना आएगा 4 0, 6 6 जा 36, 4 0, यही ना कहानी खुलेगा। मतलब कितना रिजल्ट आया, ये आएगा 3.166, मतलब क्या, ये 6 रिपीट करने लगेगा, मतलब क्या लिख सकते हैं, 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं, 1 के ऊपर नहीं लगाए हैं, यहाँ पर सिर्फ 6 रिपीट कर रहा है। तो यहां से हमको एक बात जानते हो क्या समझ में आया, कि अगर सर कोई भी रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग होगा, फॉर टर्मिनेटिंग, फॉर टर्मिनेटिंग, फॉर टर्मिनेटिंग ना, यस फॉर टर्मिनेटिंग, बात समझ में आ रहा है ना, फॉर टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, इसका एक पार्टिकुलर फॉर्म बनेगा, कौन सा फॉर्म, P/Q का जो फॉर्म होता है ना, तो ये जो Q है ये हो सकता है क्या, ये होगा सर 2 × 5 का मल्टीपल, और यहां इसका कुछ पावर भी हो सकता है, 2 सिर्फ 2 का भी फैक्टर हो सकता है, या सिर्फ 5 का भी फैक्टर हो सकता है, या 2 और 5 का मल्टीपल का भी फैक्टर हो सकता है, ये नंबर ऑलवेज कटेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट सपोज हम काटना चाहते हैं एक बहुत ही खतरनाक नंबर को, 1900 नंबर है, इसको हम 100 से काटना चाहते हैं, ये कटेगा नंबर ना, सबको पता है सर रिजल्ट 19 आएगा, लेकिन 19 क्यों आ रहा है ये बात समझिए, एक टर्मिनेट क्यों कर जाएगा, हम 1900 छोड़ देते हैं ऐसे ही, और 100 को तोड़ सकते हैं क्या, 25 × 4, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो, या 4 × 25 लिखो ना, अच्छा सा फॉर्म तुमको पढ़ा जाएगा। मतलब हम चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 4 × कितना 25 है ना भाई, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 का लिख सकते हैं, तो क्या ये इस फॉर्म को नहीं पकड़ा ही लिया, 2 और 5 का है, उसको कुछ पावर भी है, तो यानी कि सर जब भी इस फॉर्म में रहे, या सिर्फ नीचे 2 मिल जाए, या नीचे सिर्फ 5 मिल जाए, या कुछ पावर भी मिल जाए, और नंबर क्या होगा ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा। तो आंख बंद करके आज के बाद से नंबर को देखेंगे और बोलेंगे कि सर ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, देयर फैक्टर ऑफ क्यू, नीचे वाला जो है ना उसके फैक्टर को देखेंगे और हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा। तो पहले काम करें, एग्जांपल लिख लीजिएगा, उसके बाद हेडिंग मारेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट नहीं, जो हम लोग को समझना था उसके बारे में समझेंगे। हाँ जी, अब लिखेंगे आप लोग इसको, क्या बोला गया है यहाँ पर, यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया गया है कि सर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेट कब करेगा। एक खास करके ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पहला इसी पर है, द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस और एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स, वो रुक जाएगा, रिपीट नहीं करेगा, मतलब टर्मिनेट कर जाएगा। अ रेशनल number is terminating if it can be expressed in the form of p/2 to the power n into 5 to the power m। अगर इस फॉर्म में है, आपको पता है वो क्या है, 2 का मल्टीपल और यहाँ 5 का मल्टीपल हो रहा है। द रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज द नंबर दैट हैज नो अदर फैक्टर 2 और 5, मतलब डिनोमिनेटर में अगर हमको दूसरा कोई फैक्टर नहीं मिला 2 और 5 के अलावा, तो क्या करेगा ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ मिल गया तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, चाहे वो 2 × 3 क्या होता है 6 होता है, चाहे 2 × 7 कितना होता है 14 होता है। तो 2 और 5 के अलावा कुछ मिलता है तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आ गया क्या। चलिए तो अब हम यहाँ से आप लोगों को बस इतना ही लिख लीजिएगा, एवरीबडी जस्ट नोट वन थिंग, एक ही चीज को लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ पर यहाँ से लिख लीजिए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/2
टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, द रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज द नंबर दैट हैज नो अदर फैक्टर देन 2 और 5 विल टर्मिनेट द रिजल्ट सूनर और लेटर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, बस यहीं तो लिखो ना, आगे बढ़ जाएंगे, डू इट फास्ट, ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पर तुम्हारा ये नेचुरल नंबर होल नंबर के बारे में बताया गया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, नोट्स भेज देंगे, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा कि यहाँ जो p है वो तुम्हारा इंटीजर हो सकता है, और जो ये हमारा n और m है होल नंबर भी हो सकता है ना। मान ले कभी एमसीक्यू में पूछ दिया, टेढ़ा क्वेश्चन है ये, p कैन बी इंटीजर बट n और m जो है एक होल नंबर रहेगा, ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर जीरो कितना होगा, 1 होता है, या 5 टू द पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ n और m जो है वो होल नंबर होगा। चलिए एवरीबॉडी लेट्स गो फर्दर। यहाँ से हमारे पास में आएगा सर क्या, चलिए इसके बाद में हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन लगाते हैं पहले, है ना, पहले क्वेश्चन करना ज़्यादा जरूरी है। हाँ जी, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 भी नहीं है, 3 भी है ना, ये तो मैंने गलती कर दिया, इट इज़ अ 3 भी, जस्ट मेक इट 3। ठीक है जी, न्यू बुक के अनुसार से 3 भी है ये। सवाल क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करके चेक करना है। कंडीशन यहाँ पर साफ साफ है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको डिवीजन नहीं करना है। फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एक हम बना दे रहे हैं, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे खुद से। पहला क्वेश्चन क्या है, 13/80। तो हम चेक क्या करते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं, क्या फैक्टर्स ऑफ 80 निकालते हैं, फिर पता चलेगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सर फैक्टर्स ऑफ 80 देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 80, फैक्टर्स ऑफ 80 इक्वल टू क्या क्या है, तो कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तभी ना मालूम चलेगा क्या इसका राज खुलेगा। ऐसे भी 16/5 का कितना होता है, आपको अगर याद हो ना तो डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज बच्चे जैसे तो करो, पहला बार है तो कर ही देते हैं हम। 2 से काट देंगे तो कितना होगा 40, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा 20, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा 10, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा, अरे 2 से ना घटना था, पहले ही 5 से काट दिए, 2, फिर क्या होगा तुम्हारा 5 हो गया। 5 एक प्राइम नंबर, रुक जाइए, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नीचे 1 मिल जाएगा। अगर आप ऐसे भी कर दे रहे हैं 5 से काट के 1, तो कोई बुद्धिमानी काम नहीं किए हैं आप, ये वही स्टेप था सेम टू सेम, जो आप ज़्यादा मेहनत कर दिए, और टीचर को चाहिए भी नहीं वो सब चीज़, है ना, उसका ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए हम हटा दिए, डोंट डू। अगर आपको मालूम चल गया सर ये प्राइम नंबर है जो खुद से ही कर सकता है, तो रुक जाइए वहीं पर, जैसे 3 मिल गया, 2 मिल गया, 7 मिल गया, तो आप वहीं रुक जाइए अब। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 80 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 5 कितना होता है 80 होता है, ये हो गया तुम्हारा 5। इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई बाई कितना 5। तो हमने यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व किया कि सर ये जो 80 जो नीचे बैठा हुआ है ना, हम ऊपर का बात नहीं कर रहे हैं, नीचे का बात कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से मैटर क्रिएट होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। तो हमने एक बात देखा क्या कि सर जो 80 का फैक्टर था, इट हैज ओनली 2 and 5, सो इट विल डेफिनेटली क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हमने डिवाइड तो नहीं किया, लेकिन बोल दिया, क्या लिखेंगे, द फैक्टर ऑफ 80, क्या लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 80 हैज ओनली 2 and 5, so it will be टर्मिनेटिंग। ज़्यादा डिफिकल्ट ना है, कंडीशन बेस्ड है, तो ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिएगा, और ऐसे ही हर क्वेश्चन को स्टेटमेंट को चेक करना है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 and 5, डू इट राइट नाउ। अंदाजा लगा दिए, चलो यही तो चाहिए, अंदाजा ही लगा के बोल सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि आपने सही बोला है ना, तो यही बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको बता देना है। अरे बता देंगे सर, क्या बताना है, टर्मिनेटिंग बताना है ना, तो क्या होगा सर, इट विल बी टर्मिनेटिंग। आइए एवरीबॉडी, हम क्वेश्चन नंबर 2 को जा रहे हैं एक्सप्लेन करने, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, इट इज जस्ट लाइक अ हलवा ईटिंग, बोल सकते हैं क्या कि हलवा ईटिंग है सर। क्वेश्चन चेक करना है, बोला बता देना है, तो कौन बड़ा मेहनत का काम है, तो बस एग्जाम में सही से करके आना, फुल मार्क्स लेके आना। कितना है 7/24, अब 24 को तोड़ना है। देखो 24 कैसे टूट सकता है, 8 3 कितना होता है 24 होता है ना, तो भाई तू मेहनत मत कर, तू बस ये लिख, फैक्टर्स ऑफ 24। एग्जामिनर तुमको नहीं चेक करने वाला कि प्राइम फैक्टराइज किया कि नहीं किया, स्क्वायर रूट थोड़ी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 24 बराबर सर 8 होता है कैसे, 2 × 2 × 2, बोलो हाँ या ना, 8 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3, डन। तो क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3। तो हम क्या लिखेंगे,
द फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ the factor of 24 has 2 and 3, 2 and 3, it is other than, it is other than क्या 2 and 5, so it will be non terminating. कोई डाउट? आसान है ना? नॉन टर्मिनेटिंग है ना? यस, टर्मिनेटिंग. हाउ सिंपल. क्या स्टेटमेंट भी लिखना है वो तो आसान है. क्या लिखेंगे? द फैक्टर ऑफ 24 हैज 2 and 3. हमको मिला ना 2 और 3. ये क्या है तुम्हारा फैक्टर? मतलब क्या हुआ जानते हो? 3 से भी काटेंगे, 2 से भी काटेंगे, इसका मतलब ये हुआ. लेकिन क्या नहीं है? अदर देन है 2 और 3 से. इट इज अदर देन 2 and 3, सो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. भाई यहाँ पर 5 चाहिए था, 3 क्यों है? इसलिए क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. आगे बढ़ो. 12 को देखो, 5/12 है ना भाई साहब. तो 5 को लिखो और 12 को लिखो. इस 12 को क्या लिख सकते हैं? 5/, बोलो क्या लिख सकते हैं? अरे 4 × 3 कितना होता है? 12. तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3. क्या ये होगा टर्मिनेटिंग? क्योंकि सर 5 के अलावा है क्या? 3. बस ऐसा ही आंख बन के बोलना है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा. रिजल्ट ऐसे ही लिख लीजिएगा, सेम टू सेम. आइए कौन सा 4th नंबर क्वेश्चन कितना है ये? 31 बाई हाउ मच? 375. 375 को तोड़ो. ये बड़ा नंबर है भाई, मेहनत करना पड़ेगा ईमानदारी से. तो अगर हम 375 को तोड़ेंगे, 375 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा वो. तो लास्ट में है 5, तो 5 से तो पक्का कटेगा, लेकिन क्या 3 से कटेगा? 7 3 10 5 15, 3 से कट जाएगा. अच्छा 3 से नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे मालूम चलेगा? जस्ट ऐड द डिजिट को ऐड करो और चेक करो. देखो 3 + 7 कितना हुआ? 10 + 5 कितना? 15. 15 3 से कटेगा ना, तो 3 से कट जाएगा. बस सिंपल सा लॉजिक है. तो जब भी हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सर सबसे छोटे प्राइम नंबर से काटे. एवरीवन क्या बोला जा रहा है? जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ट्राई किया जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही काटे, है ना. हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, क्लास 10 में सिखाया जाएगा. द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक में सिखाया जाएगा आप लोगों को. एक थ्योरी भी पढ़ना है कि आप फैक्टराइजेशन कैसे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही चीज मिलेगा. ठीक है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी 1 कितना हो गया? 15. 3 5 जा 15, कट गया. अब किसे कटेगा? ये नंबर 1 + 2 3 + 5 8 हो गया. 3 से ना कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कट जाएगा. और 25 काटेंगे से 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 5 आएगा. यानी हम लिख सकते हैं क्या? 31/3 × 5 का क्यूब. तो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 है, ये भी क्या होगा तुम्हारा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा. क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? व्हाट इज द लॉजिक टू चेक द नंबर? बोलो हाँ या ना. ठीक है. आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर विच वन? 5 नंबर. ये कटेगा कि नहीं कटेगा? साफ साफ दिख रहा है. 16/125. अरे 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना? 16/5 का क्यूब. अब सिर्फ 5 है तो यस क्या होगा? लिखेंगे क्या? द फैक्टर ऑफ 125 इक्वल टू 5 क्यूब. इट हैज ओनली 2 एज अ फैक्टर. लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टर. सो इट इज टर्मिनेटिंग. सिर्फ 5 मिला है ना, सिर्फ 2 भी मिला तो क्या होता? बोलो, सिर्फ 2 भी मिला तो क्या होता? टर्मिनेटिंग होता. नहीं, इज टर्मिनेटिंग. एक बात बता देते हैं, थोड़ा सा और कुछ और बता देते हैं आप लोगों को. पहले लिख लीजिए, बताते हैं कुछ और, है ना. हो सकता है कुछ बच्चा को समझ में ना आया हो, है ना. किनको समझ में नहीं आया है कृपया हाथ खड़ा करें ईमानदारी से. नहीं आया है पूछ लो, अफसोस नहीं करना है. आर्यन समझ में आया तेरे को? अनमोल आपको समझ में आया? ये वाला 375 ये वाला है 31/3 × 5 टू द पावर क्यूब. कैसे? 3 एक बार आया ना, और 5 कितने बार आया? 1 2 3 बार आया. तो 5 को 3 में मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ पर लिख दिया. तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमको चाहिए था सिर्फ 2 हो और ना जो साथ में 5 भी हो, लेकिन सर 2 और 5 के अलावा 3 है, इसलिए क्या होगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा. कहानी 2 जगह खत्म हो सकता है. या तो नीचे देखो, नीचे सिर्फ क्या मिले? नीचे सिर्फ क्या मिले?
नीचे सिर्फ 2 मिले या 5 मिले या कुछ पावर के फॉर्म में भी मिल जाए तो भी कट जाएगा। नहीं तो 2 का पावर मिल जाए और 5 का भी पावर मिल जाए तो भी कट, क्या होगा, नंबर 1 तुम्हारा कट जाएगा। इस बात को ना जाए घर पे एक बार सोचना अच्छे से जरूर, ज़्यादा डिफिकल्ट ना है। और हाँ, क्लास 9th में हो तो रिवीजन करना ज़्यादा जरूरी है, क्वेश्चन जाए घर पे प्रैक्टिस करना खुद से ज़्यादा जरूरी है ताकि मार्क्स इंप्रूव हो। छोड़िएगा तो लटका देगा, क्योंकि ये 9th क्लास है। चलिए यहाँ से हम बढ़ेंगे एवरीबॉडी आगे। आई होप आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा कि व्हाट इज द कंडीशन। हम लोग बिना डिवाइड किए हुए भी चीज़ों को चमका सकते हैं और सही सही चमका देंगे। क्या बोलो, हाँ या ना? ठीक है ना? आइए एवरीबॉडी, लेट्स टॉक टू द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन? राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। भाई साहब ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग क्यों चाहिए, शुद्ध आपको डिवीजन चेक करना चाहते हैं आपसे, है ना? मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये रिपीटिंग होगा कि नॉन रिपीटिंग होगा, कैसा होगा, है ना? टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा, ऐसा कुछ पूछना चाह रहा है आपसे। तो लंबा चौड़ा क्या करना है आपको, क्या करना है? अब इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो हम सर पूरा दिमाग का इस्तेमाल कर लेंगे, 5 उकाट देंगे 8 से, ले आई हैव अ माइंड, 0.0, 8 छक्कों 48, सही ना होता है? बोलो हाँ या ना? आएगा कितना, 2 पॉइंट दिए हुए तो 0 आएगा, कितना, 8 दूना 16, बोलो 8 दूना 16 ना, 14 का लिख रहे हैं हम, 16। और क्या होगा, 4 आ जाएगा, पॉइंट डाले हुए थे तो 0 आएगा, 5 से काटेंगे सर 625 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 0.625 बटा में कितना, कितना, पूछो नहीं, क्या होगा, यस इट इज टर्मिनेट, कैसा होगा, यस इट इज टर्मिनेटिंग। चेक राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ, तो यस नहीं लिखेंगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। हमको साफ साफ दिख रहा था 8 किसका भाई है, 2 का भाई है। इट इज टर्मिनेटिंग व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। इट इज टर्मिनेटिंग होगा ना, डेसिमल फॉर्म क्यों लगाते हैं हम यहाँ पर, इट इज टर्मिनेटिंग होगा सिर्फ, और बस हो गया, इट इज टर्मिनेटिंग। एक तो ये तरीका था, है ना, एक तो तुम्हारा ये तरीका था, एक और तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे, आप सोच के देखो कि सर इस डिनोमिनेटर को 100 के फॉर्म में, मतलब 0 फॉर्म में कैसे जा सकते हैं। ये 5 है और नीचे कितना है तुम्हारा, 8 है, ठीक है। अब इस 8 को 100 का मल्टीपल, मतलब 100 1000 के फॉर्म में हम कैसे लेके जा सकते हैं, ये सोचो। ये सोचने के लिए बोले हैं हम, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कोई ना कोई पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करो, तुमको सोचने के लिए बोले हैं। तो आप सोच सकते हैं 5 था और नीचे 8 था, तो 8 को तोड़ सकते हैं 2 फॉर्म में, 4 गुने 2, बोलो हाँ या ना, होता है ना भाई, 4 इंटू 2। अच्छा इसको और अगर आसान करें तो ज़्यादा इजी रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2। अब इतना ही सोचना है तुमको कि इस 2 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का सहारा देना पड़ेगा, 5 2 जा 10। इस 2 को 10 बनाने के क्या करेंगे, 5 का सहारा लेंगे, 2 5 जा 10। और इस 2 को 10 बनाने क्या करेंगे, 5 का सहारा लेंगे। तो कितना बार मल्टीप्लाई किए आप नीचे, 5 1 2 3 बार, तो ऊपर भी कर लीजिए 1 2 3 बार। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 125, 125 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 कितना 125, 125 इंटू 5 होगा 625। और नीचे कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10 1000 होगा। तो इसको जब उड़ाएंगे तो क्या आएगा, 0.625 नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। तो आप ऐसे भी पुष्प बना सकते हैं इसको। अच्छा देखो ध्यान से, जो पिछला जो पढ़े थे आप लोग कॉन्सेप्ट कि सर जब 2 और 5 के फॉर्म रहेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ऐसा कुछ होगा तो ही ऐसा कुछ होगा। तो ये सब आपस में मिला जुला भक्त है नहीं। तो थोड़ा सा नीचे में इसको भी लिख लीजिएगा कि 2 और 5 का जो फॉर्म बना था ना, ये कुछ इस प्रकार से भी देख सकते थे हम लोग, लपेट के लिखेंगे इसको, बढ़ेंगे आगे रिड फास्ट। थर्ड नंबर को, सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे एवरीबॉडी। सेकेंड क्वेश्चन, डू इट राइट नाउ। वेरी गुड, टर्मिनेटिंग तो होगा ही, वेरी गुड, क्योंकि वो 5 का फॉर्म है ना, वो 5 इंटू 5 25 होता है ना। तो नंबर देखना है और आँख खोल लेना है कि अब मेरा आँख खुल चुका है। थर्ड वाले सवाल सबको अपने कॉपी में बनाएंगे, हम कॉपी चेक करेंगे, बनाइए तो सब किसी को कॉपी चेक करेंगे। क्या
थर्ड बना दिया। कितना रिजल्ट आया? नॉन टर्मिनेटिंग रिजल्ट कितना आया? 0.7 रिपीट कर रहा है। अच्छा 2.7 रिपीट कर रहा है, वेरी गुड। हाँ जी लिख लीजिए, इसको हटाएं, इसको नोटेड एवरीबॉडी, इरेज करें हम। आइए, मतलब देखो ये जो चीज़ जो समझ रहे हो ना तुम, ये तुम्हारे कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने वाला चीज़ है। तो इसके साथ एकदम अच्छे से, मतलब एक होता है ना घर में लाडला, एक क्वेश्चन वही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ बनाते हैं। ये कितना है? 7/25 है ना बाबू सर? 7/25, 20/25 है ना? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 70 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ कितना होगा? 280 होगा, नीचे कितना हो गया? 100 होगा ना जी। 25 हो जाए कितना होता है? 100 होता है। आप बिना लॉन्ग डिवीजन के भी काम कर सकते हैं, अगर दिमाग सही से इस्तेमाल किया जाए तो 280 को काटेंगे 100 से तो कितना आएगा? 2.8 आएगा। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे भी ना लंबा चौड़ा मेहनत करके तो 2.8 आएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा होगा? इट इज टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? इट इज टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग, बोलो हाँ या ना। हर जगह पर हथौड़ा निकालने का आवश्यकता नहीं है, कभी कभी एक छोटा सा कील से भी काम चल सकता है, तो कील वाला काम है ये। नहीं ऐसे किए टक, जैसे बैलून फोड़ना है तो हथौड़ा लेके मारेंगे नहीं ना, तो ये बैलून फोड़ने वाला काम था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, 3/11 है। ये मेहनत कराएगा, काहे कि सर ना 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो भाई वाह तुम्हारा लेके चलेगा दिल्ली दूर तक। काटो इसको, 3 को 11 से काटेंगे तो क्या कहानी खुल के आएगा? पहला बात सर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? डेसिमल 30। सर 11 2 जा, क्योंकि 3 जा 33 होता है, 2 जा कटेगा। 22 तो आएगा ऊपर से कितना? 8 आ जाएगा, पॉइंट डाले हैं तो 0 आएगा। 7 जा कितना होगा? 77। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सर 0 डाल जाएगा, कितना? 3 2 जा। अरे भाई साहब फिर से देखो 30 और फिर यहाँ 30, कहानी सेम कर देगा। तो कितना बार में कटेगा तुम्हारा? 22 आएगा। कितना? 8 0 7। अरे भाई साहब 2727 रिपीट करेगा। ये रिजल्ट कितना आएगा? ये आएगा 0.2727 डॉट 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 डॉट, या आप इसको सिंपल लिख सकते हैं कितना? 0.27 के ऊपर लगा देंगे बार। अब याद रखिएगा इस बात को कि सर अगर वापस से हम इसको कन्वर्ट किए, एवरीबॉडी जस्ट लुक हियर, डोंट राइट राइट नाउ, अगर इसको वापस से लेके जाना पड़ा कि अगर क्वेश्चन दे दे कि 0.27 को p/q के फॉर्म में बनाओ तो बन जाएगा 3/11, ये अगला क्वेश्चन है और अगला कॉन्सेप्ट हम लोग का यहीं पे जाके खत्म होगा, ठीक है ना? तो अभी जो आप कर रहे हैं ना, इसका वापसी फिर यहीं पर पहुंचेगा, उस कॉन्सेप्ट के पास कैसे पहुंचेंगे ये भी सीखना है। तो दिमाग में लोड थोड़ा सा रखिएगा इस बात का कि अगर ये ऐसे कन्वर्ट हो सकता है तो वापस जाने पर ऐसे कन्वर्ट हो सकता है, ये भी वापस जाने पर ऐसे कन्वर्ट हो सकता है, और ये भी वापस जाने पर ऐसे कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर हम इस चीज को ऐसे लेके आ सकते हैं तो वापस भी जा सकता है, ठीक है? अगला भाई कौन सा? चौथा नंबर, 5/13 है, ना कटेगा। बताओ कितना होगा? 5/13 है तो 13 साहब को करेंगे, यहां पर लिखेंगे, पॉइंट साहब को ब्रिजमान करेंगे, 0 लेके आएंगे। कितना कटेगा? 13 चूंकि 52 होता है, नहीं कटेगा। 13 3 जा कितना होता है? 39 होता है, यही ना? 5/13 ठीक तो है। कितना बार में कटेगा? ये हो जाएगा सर, जाएगा 10 में से ये 9 तो हो गया 1, ये 4 में से जाएगा 1 तो 11, एक 0 अपने मन से। फिर कितना बार में काटेंगे? 13 7 जा 91, 13 से 91, हाँ 91 इसी काम चलेगा ना। 91 कैरी करो कैरी करो, ये इसको देगा 11, इसको देगा 10, तो 10 में से एक जगह कितना? 9, और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा सर कितना? 11 था ना, ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा कितना? 1 ऊपर। कौन नंबर? 13 8 कितना होता है? 13 8 104 होता है। 97 4 97 91 जोड़ना था ना, 33 40 110 है ना, 3 1 4 और 10, हाँ 104 होगा, सही बोल रहे हैं। हाँ इसमें 13 जोड़ देंगे, सही बोल रहे हैं आप, वेरी गुड। हम मार दिए थे हैंग थोड़ा सा, टेबल हम भूल गए हैं, मतलब टेबल याद करना पड़ेगा। यही ना मतलब हुआ, हम ही टेबल भूल गए हैं, कोई बात नहीं। 13 एरिया कितना होगा? 13 8 104, तो 30 104 काटेंगे, कितना आ जाएगा भाई लोग बता दो? 110 में से घटाएंगे 4 तो कितना हो जाएगा? 6।
सर 0 पॉइंट के कारण से 0 से आ जाएंगे, तो बताओ कितना बार कटेंगे? 13 चौके 52, 13 चौके 52, 4 से कटेगा, 4 से कटेंगे, 52 आएगा, फिर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 13 5 65, 13 6 78, 6 से 78, कितना आ गया? 2, फिर आ गया 0, 13 कम 13, ओ भाई साहब जगह नहीं है इधर, हम गलत जगह सेलेक्ट कर लिए, तुमको भाग गया 1, 13 कितना आएगा? 7, बाप रे ये तो बहुत लंबा चलने वाला है हो। हम इधर कंटिन्यू मार दें, कोई समस्या किसी को? 7 यहाँ पे है ना, तो बताओ कितना करेंगे? 13 से काटेंगे, 7 7 0 70, ठीक है ना, पॉइंट आगे बढ़ेगा, उधर चलेगा, कैरी ऑन। बताइए कितना बार कटेगा? 13 5 65 ना, 5 से काटेंगे 65, कितना आ गया? 5 आ गया, मुबारक हो, 5 ही तो था। अब यही कहानियां रिपीट करा देगा, मतलब जानते हो क्या होगा? अरे भाई सुनो, यहाँ 5 आया ना, तो सर 5 यहाँ था ना पहले से, तो कहानी वहीं से स्टार्ट कर देगा, जो कहानी वहां पर शुरू हुआ था वो कहानी फिर से शुरू होगा। तो मतलब वैल्यू कितना बनेगा बताइए? 0.384615, इसके ऊपर लगेगा बार, इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। एक कैसा होगा सर? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? हाँ इसको खुद से करके देखना है, एक बार खुद से भी करना है। कैसा होगा ये? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो लग रहा है कि कुछ कॉन्सेप्चुअल है। टर्मी, अरे भाई स्पेलिंग गलती लिखते हैं, टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। कैसा होगा? बट रिपीटिंग होगा। उम्मीद करते हैं, आई होप दिस ऑल क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय यू। सो दिस इज ऑल गोज टू द होमवर्क। ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग बस, है ना। 400 है, ये कट जाएगा नंबर, भाई भाई कट जाएगा नंबर तुम्हारा, है ना, क्योंकि ये 2 और 5 का फॉर्म है। 625 है, ये 5 का फॉर्म है, ये भी कट जाएगा। इसके बारे में सोच के बताओ, ये ना कटेगा क्योंकि 4 × 3 12 बनता है। ये करके दिखाइए आप लोग। 22 12 × 2 24 + 5 29/12, यही ना होगा जी? ये 29/5 ही ना होगा? अब 5 दिख रहा है, कट जाएगा नंबर। नहीं 5, सॉरी ये 12 था ना, ये 12 था भाई, 12 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 तक में हम लोग जर्नी बस इतना ही था कि चेक करना था नंबर टर्मिनेट करेगा नहीं करेगा। वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि P/Q का फॉर्म जो फॉर्म है, उसमें जो Q का फॉर्म है वो कितना होना चाहिए? 2 × 5 का फॉर्म होना चाहिए। 2 का कुछ पावर हो सकता है, 5 का कुछ पावर हो सकता है, या 2 मिल जाए या सिर्फ 5 मिल जाए, नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। बट यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हम चीज़ों को वापस लेके चलेंगे P/Q के फॉर्म में। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल in the form of P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। पहला क्वेश्चन को हम देखो कैसे बना सकते हैं। ये जो सवाल है फर्स्ट वाला में बोला गया है 0.2, यही नहीं बोला गया है, तो हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं? लेट x बराबर करते हैं 0.2 के ऊपर लगा दिए बार। तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 0.222, ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो करना क्या होता है इसमें, कम से कम आप 3 टाइम्स लिख लीजिए। कितना बार? कम से कम 3 टाइम्स लिख लीजिए नंबर को, उसको आप डॉट डॉट लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से बार को हटा रहे हैं तो नंबर को रिपीट करा रहे हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये हमने कर दिया। अब आप सब एक बात बताएंगे कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सर ये इनफाइनाइट टाइम जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। लेकिन हम एक छोटा सा प्रोसेस अपना के हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर x बराबर हमारा 0.2 के ऊपर लगा हुआ है बार, ये इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 2.5 है, अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो रिजल्ट कितना आएगा? ये हो जाएगा सर 25। कितना हो जाएगा? 25। पता होना चाहिए कि यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ये हमारा कट जाएगा 0, यानी कि जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिजिट है, ये जो डेसिमल है, यहाँ से कूद के यहाँ भाग जाएगा, मतलब 25.0 बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। अच्छा कुछ और प्रॉब्लम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2.55 है, मल्टीप्लाई 10 से किया तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे? ये वैल्यू हो जाएगा सर कितना? 25.5। यानी क्या समझ में आया कि 10 मल्टीप्लाई किए हैं तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया है। तो बिल्कुल अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं कि चलो इसको x जो मैंने माना उसको पहला मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब करें क्या? नाउ लिखेंगे हियर आफ्टर डेसिमल
ओनली ओनली वन डिजिट only one digit is repeating, so we multiply equation first by 10, we get क्या रिजल्ट आएगा, we get x में 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू, इधर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, आपका 0.22 था ना, डॉट डॉट डॉट, इधर भी क्या करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 पॉइंट डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा इन्फिनाइट तक जाएगा। ये मतलब हुआ, ठीक है, आया बात समझ में क्या किए हमने सिंपल यही अप्रोच किया है कि हमारे पास एक रिपीटेशन वाला फॉर्म साथ मिल जाए, हम घटा लेंगे, और इस वाले एक चीज़ को जिसमें हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें हम इसका इक्वेशन रखते हैं सेकेंड नंबर, ये हमारे पास पहला इक्वेशन, सेकेंड नंबर इक्वेशन, ठीक है। क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा, यहां भी आफ्टर डेसिमल 2 to 2 है, और यहां भी आफ्टर डेसिमल 2 to 2 है, सेम है क्या, अगर ये सेम हो गया है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो करेंगे क्या, नाउ सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, ये लिखने का आदत बना लीजिएगा, वी गेट क्लास 10 में काम आता है। तो यहाँ से क्या बात सामने आएगा बताएंगे, देखो दो तरीके से घटा सकते हो, या तो चाहो तो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन में, या कॉलम मेथड लगा सकते हो। तो अब पहला बार बता रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं 10x बराबर कितना है बताओ तो, 2.22 है ना, इनफाइनाइट में सेकेंड इक्वेशन था, पहला इक्वेशन कितना था हम लोग का, x इक्वल टू 0.222 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, हम बोले क्या है, सेकेंड में से पहला घटाएंगे, तो घटा लिए सेकेंड में से पहला। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस पहली बार है इसलिए हम लिख दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को स्टेप समझ में आवे, है ना, लिखने की आवश्यकता, ये वाला इक्वेशन यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जाएगा 10 में से 100 कितना हो जाएगा, 9x, और यहाँ देखिए ये है सर कितना, देखो ये जितना भी इनफिनिट टाइप्स है ना, ये सब आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 में 2 जाएगा, कितना हो गया, 0 0 0 पॉइंट, ये होगा कितना तुम्हारा 2, यानी तुम्हारा 9x का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 2, 2.00 मतलब क्या 2 है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 2/9, एंड हियर 2/9 is the required form of p/q, यही काम करना था, ठीक है। तो ये है पूरा एक जेन्युइन स्टेप जिसके थ्रू आप आंसर को निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, जस्ट नोट इट डाउन, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। ये क्या है भाई, ये प्रॉब्लम है इस बोर्ड में, नहीं होता है रेज, सेंसर इसका अलग है, आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, काउंट टू द सेकेंड नंबर, 0.53 नहीं है ना, 5 को लगा हुआ है बार। यहाँ पर स्पेशल बात क्या है कि यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो करना कुछ नहीं है आपको, बेसिकली यहाँ पर लेट कर लेंगे इसको x जैसा, लेट x बराबर 0.53 के ऊपर लगा दिए बार, ये कर लिए। इस लिख सकते हैं कि सर x बराबर लिख सकते हैं 0.53 3 टाइम्स कम से कम लिख लो, उस पर डॉट डॉट लगा दो, क्या लगा देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो बेसिकली यहाँ लिखेंगे क्या, हियर आफ्टर डेसिमल यस 2 डिजिट आर रिपीटिंग, सो वी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 100। ध्यान देखना क्यों बोला गया इस तरह से, ऐसा क्यों बोला गया कि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट कर रहा है, डेफिनेटली हमको 2 डिजिट जंप करना पड़ेगा। लेट सपोज हमारे पास नंबर है 1.553, ऐसा कुछ नंबर है, तो अगर हम इस नंबर में 1.553 में
अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो रिजल्ट कितना आएगा, ये यहाँ से यहाँ जंप मारेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 155.3 हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, 2 डिजिट शिफ्ट कराना है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा ये 53, ये जंप करके यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा, 53 हो गया 0.53 लिख लो, 53 3 बार लिख लेते हैं कम से कम, डॉट 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 हो गया तुम्हारा ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब डेफिनेटली क्या दिख रहा है कि डेसिमल के बाद यहाँ भी 53 है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 53 है, तो अब घटाने पर रिजल्ट सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिजल्ट हमारे घटाने पर, ये सब जीरो हो जाएगा। तो टेक्निक इतना ही है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम करेंगे क्या, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा बताएंगे। सेकेंड इक्वेशन में से पहले घटाना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 100x, नहीं ना, तो उसमें मल्टीप्लाई करने पर 100x हो जाएगा, बेसिकली लिखना चाहिए था 100x इसको हमको, कोई बात नहीं। 100x इक्वल टू 53.535353 डॉट 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 हो गया। इसमें घटाना x तो माइनस का x कर लेंगे, इक्वल टू कितना होगा 0.535353 डॉट 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 हो गया। आइए ये डिफरेंस निकाले कितना होगा 99, x इक्वल टू हो जाएगा 53 पॉइंट, ये सब घट कितना हो जाएगा 3 में जाएगा 3 0, 5 में 5 जाएगा 0, ये सब हो जाएगा 0 0। तो हमारे पास नंबर आ गया कितना 99, x इक्वल टू आ गया 53, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना होगा 53/99 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, आसान था, बस रिपीटेशन पे देखना है ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे, डू इट फास्ट। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इजीली बन सकता है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको 0.93 को कन्वर्ट करने आ रहा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका होता है एवरीबॉडी, एक शॉर्टकट तरीका होता है, लेकिन एग्जाम में वो काम नहीं करना है। शॉर्टकट तरीका क्या है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है तो इसको 2/9 कर दो, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे हम 53/99 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है 2.93 है ना, तो अगर 2 नहीं होता तो कितना होता 93/99, तो 2 को जोड़ लो उसमें, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। वैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि 2 पॉइंट ही है ना वो, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम, इसको इरेज करें, नोटेड एवरीबॉडी। भाई साहब एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा तो स्टेप के साथ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, हटाएं क्या, आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। थर्ड नंबर सवाल में क्या है जी, थर्ड नंबर बन जाएगा, खुद से बनाए। थर्ड नंबर देखो कितना है 2.93, इसको क्या करेंगे x बराबर मान लेंगे एवरीबॉडी, इसको x बराबर मान लेंगे, सेम टू सेम कहानी है, x बराबर मान लेंगे इसको कितना 2.93, है ना। 9393 लिख देंगे, कम से कम 3 बार रिपीट करा देते हैं। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट है। उसके बाद इसमें देखो ध्यान से 2 डिजिट रिपीट करें तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा तुम्हारा 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जगह 293 डॉट हो जाएगा ना, डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा 939393, ये सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे अब सेकेंड में से फर्स्ट घटा लेंगे, बड़ा कौन है सेकेंड ना, तो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो कितना रिजल्ट आएगा बताओ 100x माइनस का x इक्वल टू कितना 293.939393 डॉट डॉट डॉट, और ये कितना है 0 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट है ना, ये इट इज जस्ट 2.939393 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से वैल्यू कितना आएगा जी, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो जाएगा 0.000000 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हम लोग कितना 9 हो जाएगा 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 99x, x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा कितना 291 बाई कितना 99, किससे कट सकते नंबर ये
3 से कट सकता है, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 तो 12, हाँ 3 से कट सकता है, हो जाएगा 33। और 3 से काट सकते हैं ऊपर से, कितना होगा तुम्हारा ये 9 3 जा 27 और 7 97, 97 बाई 33, 97 है ना वो, 97 बाई 33 आ गया आंसर। मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बट करने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, है ना। आइए एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ नंबर देखिए ध्यान से। फोर्थ नंबर भी सेम ही स्टेप है, कुछ अलग स्टेप नहीं है वहाँ पर, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है ना। चलो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर में 18.48 है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उससे, 18.41 है। चलो शॉर्ट ही लेके चलते हैं, स्टेप आप लोगों को पता है, सिक्के भी सेम स्टेप यहाँ भी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला गया है 18.48 और 4 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है। इसको x बराबर मान लेते हैं, x बराबर कितना 18.48 डॉट 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 चला गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है, 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है ना, रिपीटेशन में कितना है 4848 है, यही ना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ जब मारेगा ना तो कितना होगा 1848 पॉइंट। अच्छा, किसी के मन में ये विचार आया क्या कि सर आप ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा क्यों किए हैं सर, रिपीटेशन में 48 है तो हम 48 को जंप कराएंगे तब ना 48 से मिलेगा। लेट सपोज कि अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पहुँच गए 4 के बाद, तो फिर 8 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा, रिपीटेशन सेम नहीं होगा, रिपीटेशन क्या है 48 है, तो हम 48 को ही जंप मार देंगे। और जंप कब होगा, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। ये कलर विजुअल नहीं है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग सेकेंड मानेंगे, ठीक है। अब चलो घटाएंगे सेकेंड में से फर्स्ट को, सेम स्टेप था जो लिखे थे पिछले हम लोग, कितना आ जाएगा 100x इक्वल टू 1848.48 3 बार लिखने का आप लोग आदत बनाएंगे, और घटाएंगे कितना, इसमें से x घटा लेंगे, ये कितना है 18.48 डॉट डॉट डॉट, बताओ कितना हो जाएगा भाई लोग, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, ये सब इन्फिनाइट टाइम 0 जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1830 हो गया, इसमें कितना होगा 99x, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 1830 डिवाइड बाई 99, ठीक है। तो कट जाएगा नंबर तुम्हारा, 3 से कटने वाला नंबर दिख रहा है, 3 + 1 4, तो हो जाएगा कितना, 6 से काट लेते हैं तो कितना, सॉरी 3 से काटते हैं तो कितना होगा, 6 3 18 3 1 और बटा कितना 33। चलो आंसर। तो हम चीज़ों को ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, ये यहाँ पर तुम्हारा 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा पता ही, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिपीटेशन के पार जाने के लिए, नहीं यस। चलो तो क्या करेंगे, हियर क्या लिखेंगे स्टेप, हियर आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट आर रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाई बाई